एक शहर में अरुण नाम का एक आदमी था। वह अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। उसका एक ही बेटा था, सोनू। वह हमेशा बीमार ही रहता था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप ने अपना घर बना लिया था। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में अरुण नाम का एक आदमी था। वह अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। उसका एक ही बेटा था, सोनू। वह हमेशा बीमार ही रहता था, क्योंकि उसके पेट में एक सांप ने अपना घर बना लिया था। वह हमेशा पेट की दर्द से परेशान रहता था। सोनू के पिताजी ने बहुत डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन कोई उसके पेट दर्द का इलाज नहीं कर पाया। वह सांप की वजह से दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। सोनू एक दिन उदास होकर दूसरे शहर चला गया। वहां उसने एक छोटा मोटा काम ढूंढा। उससे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उसी से वह अपना गुजारा करता और रात को एक मंदिर में सो जाता था। उसी शहर में एक सोहन नाम का अमीर आदमी अपने दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम नीलम और छोटी का नाम रेखा था। उस शहर में उसके जैसा अमीर कोई नहीं था, इसलिए वहां बस सोहन का ही राज चलता था। वह बहुत ही अहंकारी आदमी था। सोहन की दोनों बेटी बहुत सुंदर और सुशील थी। वे दोनों रोज सुबह अपने पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेती थी और अपने दिन की शुरुआत करती थी। नीलम अपने पिता के प्रणाम करके कहती थी, पिताजी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप ही के कृपा से मुझे इस दुनिया के सभी सुख प्राप्त हुए हैं। सोहन जब इतना सुनता था तो बहुत खुश हो जाता था, लेकिन रेखा अपने पिता को प्रणाम करते समय चुप रहा करती थी। एक दिन सोहन ने रेखा से पूछा, बेटी तू प्रणाम करते समय चुप क्यों रहती है? रेखा ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी मैं उस ईश्वर को मन ही मन में धन्यवाद देती हूँ जिसकी कृपा से आप मेरे पिताजी हैं और मैं आपकी बेटी। इतना सुनते ही सोहन गुस्सा हो गया और बोला, मैं कोई ईश्वर को नहीं मानता। ये सब ढोंग है। इतना सारा जो धन दौलत है वो ईश्वर की कृपा से नहीं, मैंने अपने मेहनत से बनाया है। रेखा ने कहा, पिताजी ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आज आप पूरी जिंदगी मेहनत करके जितना भी धन जमा किए हैं सब बेकार हो जाता। सोहन बोला, अच्छी बात है, जब तुमको अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है तो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। उसने अपने नौकरों से बोला, इस लड़की का विवाह किसी भिखमंगे से करवा दो ताकि इसकी औकात समझ में आ जाए। सोहन के नौकरों ने सोनू को पकड़ लिया जो मंदिर में आराम कर रहा था। नौकरों ने सोनू को सोहन के पास ले आए। सोहन ने अपने छोटी बेटी रेखा का विवाह उसी कर दिया। ये देखकर नीलम ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, व्यर्थ की बातें करके तुमने पिताजी को गुस्सा दिला दिया था। अब बहुत समय है, तू उनसे क्षमा मांग ले।
क्या तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी बड़े या अपने किसी गुरु सम्मान पिताजी की भावनाओं को चोट पहुंचाना सही नहीं है? रेखा बोली, दुनिया में किसी से डर कर या अपने सुख के लालच में आकर जो व्यक्ति सत्य का साथ देना छोड़ देता है, उनकी ईश्वर भी कोई मदद नहीं करता है और वो भी नाराज हो जाते हैं। और पिताजी के लिए मेरे मन में आदर का यह अर्थ नहीं है कि मैं उनके अहंकार में भी उनका साथ दूं। अगर मेरे भाग्य में भीख मांगना ही लिखा है तो उनको कौन रोक सकता है? सोहन ने रेखा और सोनू को कुछ पैसे देकर अपने घर से निकल दिया और बोला, तुम अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। रेखा ने खुशी खुशी अपने पति के साथ घर से निकल गई। जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते थक गए और दोनों को प्यास भी लग गई थी। कुछ दूर गए तो रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखा और वहीं पर रुक गए। दोनों वहां पर पानी पिए और आराम करने लगे। आराम करते करते दोनों वहीं पर सो गए। जब रेखा नींद से उठी तो उसने देखा कि उसका पति एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके मुंह से एक सांप अपना फन बाहर निकालकर एक बिल की तरफ देख रहा था, और उस बिल से दूसरा सांप अपना फन बाहर निकाल पहले वाले सांप को देख रहा था। दोनों सांपों ने एक दूसरे से बहस करना चालू कर दिया और एक दूसरे का रहस्य बताने लगे। बिल वाले सांप ने कहा, अरे दुष्ट, तू इतने सुंदर और नादान बालक का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? तू ये नहीं जानता ये कितने अमीर घर का लड़का है। तू इसको इतना कष्ट दे दिया है कि ये लड़का मजबूरी में अपना घर छोड़ दिया है। अब तो बंद कर दे अपनी दुष्टता। तभी सोनू के मुंह वाले सांप बोला, तूने भी तो अपने बिल के अंदर एक विशाल खजाने को बर्बाद कर रहा है। तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बिल वाला सांप बोला, मुझे तो किसी राजा के पूर्वजों द्वारा दिया गया वचन को निभाना है, इसलिए मैं इस खजाने का रक्षा कर रहा हूँ। तो मुंह वाला सांप बोला, अरे तू क्या रक्षा करेगा? कोई आदमी तेरे बिल में बस 2 बाल्टी गर्म पानी डाल दे तो तू मर जाएगा और खजाना भी उसका हो जाएगा। कोई इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए तू अब तक जिंदा है। फिर बिल वाला सांप बोला, तू भी तो इसी कारण जिंदा है कि मूर्ख की तेरा रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जिस दिन किसी को ये पता चल गया कि पुरानी चावल और सरसों का काढ़ा बनाकर इस लड़के को गर्म गर्म पिलाने से तू मर जाएगा, उसी दिन तेरी दुष्टता भी खत्म हो जाएगी। रेखा ये जानकर अचंभित हो गई कि उसका पति किसी अमीर घर का लड़का है। उसने जल्दी से बगल के गांव में गई और गांव वालों से मदद मांगी। पुरानी चावल और सरसों का काढ़ा और 1 बाल्टी गर्म पानी लाए। फिर उनसे उस काढ़ा को अपने पति सोनू को पिला दी और इसके बाद बाल्टी का गर्म पानी उस बिल में डाल दी। दोनों सांप तड़पते हुए बाहर निकले और मर गए, और सोनू एकदम से ठीक हो गया। वह रेखा को दिल से धन्यवाद दिया और बोला, तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।
रेखा ने खजाने वाली बात सोनू को बताए और दोनों ने मिलकर उस जगह को खोदा, तो वहां बहुत सोना, चांदी और हीरा निकला। वे दोनों खुश हो गए और सोनू ने वहां का पूरा खजाना और अपनी पत्नी रेखा को लेकर अपने शहर खुशी खुशी चला गया।